औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रीन कूल की तरफ से आप तमाम दोस्त अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अमूमन माइक्रोवेव्स के फ्यूज़ अंदर से झड़ जाता है, जिसकी वजह से बड़ी परेशानी उठाना पड़ती है लोगों को और रिपेयरिंग के लिए देना पड़ता है। और दुकानदार जो है ना, कुछ भी कह दे वो पैसे ले लेते हैं, अच्छा खासे पैसे बना लेते हैं अपने। तो मैं आसान तरीका बता रहा हूँ। आम ब्रेकर 15-16 एम्पेयर का, आप ये 16 एम्पेयर का ब्रेकर है, इसको इसकी सप्लाई के साथ मैं एडजस्ट करूँगा। और जब कभी फ्लैक्चुएशन हो या ग्राउंड हो रहा हो कहीं से हल्का फुल्का बाजू का, तो ये फ्यूज़ उड़ जाता है, तो ये ब्रेकर ऑफ हो जाएगा। तो आप इजीली आप ब्रेकर को दोबारा से ऑन कर लें, आपका माइक्रो वापस सप्लाई पे आ जाएगा और काम करना शुरू कर देगा। तो प्यारे दोस्तों, देखते हैं इसमें। अब मैं ये फ़ैन वाली जगह को निकाल रहा हूँ इसकी डक्ट में से, इसको रिमूव करूँगा यहाँ से, इसके लग सारे निकालता हूँ। ये जैक है इसका फ़ैन का, इसको निकालने के बाद ये निकल गया। अब ये फ्यूज़ वाली जगह है, इस पॉइंट को भी मैं निकालता हूँ, लक्स को। ये दोनों निकालने के बाद ये फ्री हो जाएगा फ़ैन वाला हिस्सा। और इसके ऊपर के हिस्से को जो है ना, थोड़ा ग्राइंड करके उसकी सरफेस बना लेंगे ताकि इजी ब्रेकर इसके ऊपर बैठ जाए। अब ये दोनों पॉइंट निकाल दिया और ये अल्लाह भला करे आप इसको भी निकाल दें, फ्यूज़ वाले पॉइंट को। ये हम रिमूव कर रहे हैं यहाँ से। और ये, और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करें इसको। और मेरे तमाम सब्सक्राइबरों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग देखते हो वीडियो, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपके भी मामलात अच्छे करे और मेरा भी रोज़गार बनाए इंशाअल्लाह। खुसूसन मेरे टॉप क्लास जो है उनमें मतीन है, दानिश भाई हैं और मेरे दोस्त अहबाब हैं। सब खुश रहें और अल्लाह रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए हम सबको इंशाअल्लाह। मैं एक प्रोजेक्ट पे काम भी कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह थोड़ा टाइम लगेगा। बहुत ही सस्ते में आपको एसी की कूलिंग मिलेगी और बिजली का बिल इन्वर्टर से भी कम होगा। मगर अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा उसको, हो सकता है साल लग जाए। मगर इंशाअल्लाह जब बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा तो मैं उसको लॉन्च करूँगा, तो आप उससे फ़ायदा उठाएं सब इंशाअल्लाह। बहुत कम बिजली में आपको 1 टन की कूलिंग मुयस्सर होगी। इसको हमने रिमूव कर लिया, ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा लगा हुआ था सबको घिस दिया। ठीक है, अब इस जगह जो है ना हम ब्रेकर को लगाएंगे। ब्रेकर की फिटिंग इस जगह हो जाएगी। अच्छा, ब्रेकर को कट स्क्रू से भी लगा सकते हैं या बैंड बना के चादर से भी आप रोक सकते हैं। मैंने इसमें टाई से रोका है, तो बताइएगा गलत किया है या सही किया है, कमेंट्स किया करें और बताया करें मैं जहाँ जहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ, ताकि मैं उनको सुधारूँ और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊँ। और अल्लाह पाक यूट्यूब वालों के भी दिल में डाल दे कि कोई मेरी एक वायरल हो जाए। कोशिश तो जारी है मेरी। अच्छा, ये ब्रेकर का जो फ्रंट का हिस्सा है, जहाँ स्विचिंग हुई होती है उसकी ऑन ऑफ की, उसके लिए भी थोड़ी सी जगह बना रहा हूँ ताकि इजी ऑन ऑफ का बटन वर्क करे। अब हम इसके ऊपर ब्रेकर को एडजस्ट करते हैं। बहुत आसान है, हर कोई कर लेगा इंशाल्लाह, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बस सहूलत ये है ख़ासकर लेडीज़ के लिए कि अगर फ्यूज़ उड़ जाए तो वो इजीली इसको ऑपरेट कर सकती है। और ये काम लाइन पे भी हो सकता है, मगर बिल्ट इन कर दिया मैंने इसके अंदर
उससे लूज़ होके निकल जाए ब्रेकर या शॉर्ट सर्किट हो जाए। तो इस वजह से बेहतर यही है कि माइक्रो के अंदर बिल्ड कर दिया उसको। अब ये बिल्कुल सरफेस हो गई जगह, बस अब इसमें इंस्टॉल कर देंगे हम ब्रेकर को। और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इंडिया, मलेशिया, जहाँ जहाँ ये देखा जाएगा, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। ये आपका इस तरह फिट होगा, ठीक है। 2 से 3 अदर टाई लेके राउंड में घुमाना है और इसमें ये मैं होल पास कर रहा हूँ ताकि टाई यहाँ से गुजर सके, केबल टाई। थोड़ा सा होल को बड़ा रख लें। दरमियानी से ज़रा बड़ी लें, ज़्यादा अच्छा है टाई, उसकी ग्रिप अच्छी आएगी। चाहें तो लगाने के बाद मैजिक फास्ट या डिपॉक्सी साइडों पर लगा दें ताकि और मजबूती रहे इसमें। मैं फ़िलहाल इसके अंदर सिर्फ टाइयाँ लगाऊंगा क्योंकि मुझे ये शाम को देना भी है माइक्रो। इस पार्टी का भी यही था बेचारों का, आए दिन जो ना लूज़ कांटेक्ट की वजह से जो ना फ्यूज़ उड़ जाता था और वो परेशान थे। अब इंशाल्लाह इनका ये मसला हल हो जाएगा। और मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जोसेफ भाई, कोरिया वाले, उनका भी बहुत बहुत आई एम वेरी थैंकफुल टू यू जोसेफ भाई। आप भी मेरी ये लगा के देखते हैं यूट्यूब पे। अच्छा, ये मैं लाइन लगा रहा हूँ जो इससे कनेक्ट होती है ब्रेकर पे। दोनों सिरे मैं इसी में लगा दूंगा, बाद में कट करके ना फिर उसको सप्लाई में ले दूंगा। एक वाला सिरा खोला, अच्छी तरीके से उसको ट्विस्ट कर लें, डबल करके ब्रेकर में एडजस्ट कर दें। दूसरी साइड को भी ऐसे कर लीजिए। अब इंशाल्लाह मैं अभी आज कल में एक और अपलोड करूँगा वॉशिंग मशीन की, गेयर बक्से की, फुल ऑटोमेटिक मशीन की। नया गेयर बक्सा उसमें लगाऊंगा। और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बहुत पहले डाल दी है ये इस तरह की वीडियो, और हमसे भी सीनियर हैं और बहुत बेहतरीन है। हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि उसकी वीडियो प्रॉपर तरीके से बना के उसको अपलोड कर दें। अच्छा दोस्तों, ये दोनों तरफ से कनेक्ट हो गया। अब बीच से मैं अपने साइज़ का तार देख लूँगा कितनी ज़रूरत है, उसको कट कर दूँगा। अब ये मैंने ब्रेकर इस पर रखा है। जब ये इस पर एडजस्ट हो जाएगा तो माइक्रो में भी थोड़ी सी कटिंग करना पड़ेगी ताकि इसका जो फ्रंट वाला हिस्सा है स्विचिंग का वो बाहर आ जाए। अब ये केबल टाई लगानी है। केबल टाई को आप एक तरफ से निकाल के दूसरी तरफ कनेक्ट कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा 2 लगा दें, 3 लगा दें, जितना मजबूत रखेंगे ज़्यादा अच्छा है। एक साइड ये हो गई है, अब इसके साथ एक और साइड लगा दूंगा। ये दूसरी साइड पे करना। उसके नीचे भी होल करना पड़ेगा ताकि वो टाई इजीली गुजर जाए। मैं भी करता हूँ उसको। बिल्कुल फैन के साथ नीचे की तरफ होल करेंगे ये वाले हिस्से में ताकि टाई गुजर जाए, केबल टाई। ये मैं उसको ड्रिल कर रहा हूँ। एहतियात के साथ ड्रिल कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि फ़ैन वैन पे लग जाए या प्रॉप टूट जाए। तो उसको नज़र रख के
अब ये ड्रिल हो गया और टाई इधर से निकल जाएगी। ये भी हो गया। अब यहाँ से इसको निकाल लेंगे। कोशिश क्या करेंगे वीडियो पूरी देखें। जो बिगिनिंग स्टार्ट किया जिन्होंने काम करना, तो उनको ज़्यादा आसानी होगी। वीडियो मैंने पहले बना ली थी, आवाज़ मैं बाद में डब कर रहा हूँ। थोड़ी सी मुझे भी प्रॉब्लम होती है, बाज़ औक़ात आगे पीछे भी हो जाती है वॉइस। अब ये मज़बूती से लगा दिए मैंने। टाई का एक्सेस जो है वो मैं उड़ा दूँगा साइड कटर से। दोनों ये कट गए। अब ये दाएं बाएं लेफ़्ट राइट में से दोनों में नाप के हिसाब से काट लूँगा मैं तारों को और इसको एडजस्ट कर दूँगा। अच्छा, ये माइक्रो का ये हिस्सा है, यहाँ से आपका पॉइंट निकलेगा ब्रेकर का, तो उसकी कटिंग कर रहे हैं। बहुत हल्के रख के, हाथ पांव बचा के कटिंग करें। ये ग्राइंडर डिस्क अगर खुदा ना खास्ता टूट गई तो वो डैमेज भी कर देती है बंदे को, तो एहतियात करें। और गोरे तो बहुत प्रॉपर तरीके से काम करते हैं, ग्लव्स पहनते हैं और हर तरह से एहतियात करते हैं। आइंदा हम भी कोशिश करेंगे कि काम प्रॉपर तरीके से करें। सेफ्टी पहले। ये वाला हिस्सा पूरा बाहर आ जाएगा। ये आ गया। थोड़ा सा और इसको जो है ना गहरा करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये इसमें थोड़ी सी रुकावट अभी भी है। ये हो गया, देख लेते हैं। और फैन की प्रॉप भी हाथ से रोटेट करके देख लें कहीं लगे ना। अगर फैन बंद हो गया तो आपका मैग्नेट्रॉन जो है ना ज़ाया हो सकता है, जल सकता है। फैन ब्लेड भी साफ़ कर लें, सर्विस हाथ के हाथ कर लें, ज़्यादा बेहतर है। हम लगा के देखते हैं। अब थोड़ी सी रुकावट है ब्रेकर और ज़रा सा घिसना पड़ेगा। मेरे के इसको घिसते हैं। जब ये प्रॉपर आ जाएगा बाहर की तरफ तो बस फिर उसकी फाइनल फिटिंग हो जाएगी। आप देखते रहें, इंशाल्लाह ये अभी कंप्लीट होने वाला है। थोड़ा सा और घिसना पड़ेगा। मार्किंग करके करना ज़्यादा बेहतर है ताकि आप परफेक्ट उसको लगा सकें, बार बार आपको मेहनत ना करना पड़े। आजकल मैग्नेट्रॉन भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है क्योंकि पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, वो बाहर से माल आ ही नहीं रहा। इसीलिए मैंने अभी पिछली वीडियो में अल्टर करना बताया था मैग्नेट्रॉन का, तो वो भी बहुत काम की चीज़ है। अब इंशाल्लाह ये इसमें फिक्स हो जाएगा। ये आ गया।
ऑन ऑफ करके भी देख लें, कहीं रुके ना, फंसे ना। राइट लेफ्ट वाले जो ग्रिप हैं ये बाहर की तरफ आ जाए, फिर उसको आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ करके आप कट स्क्रू लगा दें। इसकी एडजस्टमेंट हो गई। अब लाइन के दोनों तारों को जो है ना कनेक्ट कर देंगे, टेप से लगा दें या आप स्लीविंग लगा दें, अलग अलग उसको करके ब्रेकर सप्लाई आ जाएगी। इजी ऑन ऑफ हो रहा है, ठीक है। और यहाँ एमरी पेपर से ज़रा सा रगड़ लें ताकि किसी के हाथ वाथ जख्मी ना हो। कोई बारीक चीज़ से, एमरी पेपर से, किसी भी चीज़ से आप इसकी शार्पनेस ख़त्म कर दें। एयर कैफ में आप सारे कनेक्शन कनेक्ट कर रहा हूँ। ये जैक लगा दिया मैंने फ़ैन वाला, और अब ये तारों को मैं आपस में मिला दूँगा। ये ग्राउंड का तार है, ये एज इट इज़ लग जाएगा। अब बकाया दोनों तारों को बस जोड़ना है। इसको बीच से काट लें, जितनी ज़रूरत है आपको उतनी लेंथ रख के इसे कट कर लें और तारों को आपस में मिला दें। थोड़ी सी दिक्कत है काम में, जो नए भाई हैं उन्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बाकी ये है कि जब एक दो बार करेंगे तो इजी हो जाएगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इन तारों को आपस में मिला के आप चाहे टेप लगाएं, चाहे स्लीविंग लगाएं, जो आपको सहूलत होती है वो आप कर सकते हैं। आखिर में मैं आपको उसमें सादा पानी डाल के बॉईल करके दिखा दूंगा, ब्रेकर ऑन ऑफ करके दिखा दूंगा। ये कंप्लीट है। इंशाल्लाह इस वीक में आपको वॉशिंग मशीन के गियर बक्से वाली मैं आपको इंशाल्लाह अपलोड करता हूँ, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा बराए मेहरबानी, ताकि मोटिवेशन हो मेरे को। बंदा मोटिवेट होता है तो फिर थोड़ा दिल करता है काम करने का। और आप लोग चाहें तो और भी चीज़ों के बारे में पूछें तो मैं इंशाल्लाह उनकी भी वीडियो अपलोड करूँगा। और ख़ासकर टूल जो है ना अपने बेहतर रखें, जो नए काम करने वाले हैं ना टूल अच्छे रखें। मैं तो खैर इतने प्रॉपर टूल नहीं है मेरे पास, मैं इंशाल्लाह थोड़े थोड़े करके मैं लाऊंगा। टूल अच्छे होने चाहिए, मल्टीमीटर अच्छा होना चाहिए आपका, सोल्डिंग आयरन, हर चीज़ आपकी जो है ना बेहतर होगी तो काम में मज़ा आएगा। अभी दूसरा तार है, इसको भी कनेक्ट कर रहे हैं। थोड़ी लेंदी हो गई है वीडियो, अगर मैं फास्ट फॉरवर्ड करके बनाऊं तो मसला होगा, क्योंकि वीडियो तो बच्चे बना के देते हैं मेरे को, रिपेयरिंग का काम मैं खुद करता हूँ। तो अभी इनसे राय मशवरा करूँगा, फिर नेक्स्ट टाइम ये कि थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में बना लिया करेंगे, फिर मेन चीज़ आप लोगों को समझा दी जाए। ये दूसरा तार कनेक्ट कर रहे हैं। ये कंप्लीट हो गया। और स्लीविंग जो डाली है मैंने उसको ज़रा सा हीट करूँगा तो ये यकजान हो जाएगी,
और दोनों तारों को सेपरेट करके ये ऑन कर देंगे। दोस्तों ये आखिरी मरहल पर है, इसको हीट दे रहा हूँ मैं स्लीविंग को। ये कंप्लीट हो गई है। दूसरी भी बारी है, ये भी कंप्लीट है। अब इसको सप्लाई देनी है, चेक करना बस कंप्लीट। ये सारा बंच एक जगह करके आप टाई लगा दें तो और भी अच्छा है। ताकि सिमट जाए तार। जब बंदा करने पे आता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ समझ में आ जाता है काम करना क्या है। आप काम पे हावी हो जाएं, काम को अपने ऊपर हावी ना करें। और जब कोई काम ना हो रहा हो तो थोड़ी देर के लिए छोड़ दें उसको। बाज़ औक़ात ऐसे ट्रबल शूट आ जाते हैं कि आदमी जो है ना, छोटा सा काम है ना, वो बहुत लेंदी हो जाता है। तो ऐसे वक्त में आप थोड़ा सा टाइम दे दें और थोड़ी देर बाद फिर दोबारा लग जाए काम में। कंप्लीट हो गया और अब चेक करने की बारी है। इंशाल्लाह इसको चेक करेंगे। एक से 1.5 मिनट का टाइमर लगाएं। सादा पानी में इसमें रखो। ये ब्रेकर से ऑन किया मैंने, बाकी वो सारा फंक्शन वही करेगा। टाइमर से ही ऑन होगा और जितनी आप हीट देना चाह रहे हो उसके लिए आप उसको सिलेक्ट कर लें। तो दोस्तों ये यहाँ से देख लें ऑन ऑफ सब कुछ कर रहा है, ठीक है। गैलेंस का इसका मैग्नेट्रॉन लगा हुआ है, ख़राब हो जाता है तो उस सूरत में आप दूसरा 4 कुंडों वाला भी कटिंग करके जैसे मैंने बताया था आप लगा सकते हैं। ये सादा पानी है, ये मैं इसमें रख रहा हूँ। अच्छा, माइक्रोवेव में अमूमन जो रस्ट वगैरह आ जाता है डोर खोलने पे, तो उन जगहों की वजह से भी फ्लक्चुएट होता है, उसकी वजह से भी फ्यूज़ उड़ता है, ताकि ये लाइन अपनी डिस्कनेक्ट कर देता है। तो बेहतर ये है कि उसको रीपेंट कर दें उस जगह को थोड़ा एमरी लगा के, ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों अब इसको चेक कर लेते हैं। आप लोगों ने देखी, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब भी करेंगे, बेल आइकन भी दबाएंगे। इंशाअल्लाह लगे अभी आपका फाइनल हो गया। तमाम दोस्तों को सलाम अलैकुम।